तो ठीक है भाई, हमारा क्या चल रहा था, एसएसएमएस देख लेते हैं। और आज ये करके ठीक है अपना रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, राइट? जी क्योंकि सर। आज मैं 80% कोशिश करते हैं आज डन हो जाए, बाकी नेक्स्ट क्लास एक घंटा भी मिले तो हम अपना रैप अप कर सकें, ठीक है ना? ओके सर। हम्म। तो बाकी सुपर स्टोर वाला जो है ना, वो भी आप लोग ट्राई करना, उस पर भी रिपोर्ट बनाना है। एक मैं बना रहा हूँ, एक आप लोग बनाना और एक मैं भेज दूंगा, ठीक है? तो आप पे 3 रिपोर्ट एटलीस्ट हो जाएगा। और बाकी तो फिर आप ठीक बना है ही सर। सकते हो धीरे धीरे। ठीक। हम्म। तो मैंने जो इसका पुरवाना का बताया था वेबसाइट, वो आप लोगों ने एक्सप्लोर किया? थोड़ा बहुत किया सर, उतना ज़्यादा नहीं हाँ देखा भाई, वो बस उसे उसका। करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये क्योंकि वहाँ केस स्टडी है। और अगर आप इंटरव्यू में अच्छा। केस स्टडी समझा देंगे ना, तो हम्म। आपका आपके फेवर में रहेगा डिसीजन। ठीक है। अच्छा। आपका कल का फीडबैक नहीं बताया उन्होंने? नहीं वैसा उसके बाद बात नहीं करी मैंने, छोड़ दिया अच्छा। मैंने। उन लोग मेरे पास नंबर भी नहीं है सर, वहाँ के एचआर का नंबर भी नहीं है मेरे पास। मैं वॉक इन में गया था, किसी से कांटेक्ट था नहीं। उठ के अच्छा, चला गया था मैंने इसलिए। चलिए ठीक है। तो आपका है 12 से 2, कहाँ है 12 से 2? 12 से 2 ये रहा। ठीक है। हम्म। तो मैंने भेजा हुआ था आपका केपीआई शीट, राइट? ठीक है। हम्म। आपका मैंने देखा भी था एक मैंने, भेजा हाँ था। देखा था मैंने, आपने सेंटर में अलाइन किया हुआ है और आपने मैसेजेस भी लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अप्रोच है वो भी, राइट? क्योंकि कोई कोई क्वेरी के आंसर हमें नहीं दिख रहे हैं ना, तो आपने हम्म। मैनुअली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा है वो भी, राइट? मैं दिखा देता हूँ ताकि बाकी बंदे भी देख लें। तो इस तरीके से किया हुआ है, राइट है ना? Day 31 वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो टाइम लगता है ये सब एडिट करने में, राइट करने में, है ना? हाँ हाँ, टोटल ऑर्डर्स इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेरी आउटपुट के अकॉर्डिंग बनाया है। ठीक है, सही है ये भी, राइट? लास्ट वाला रह गया था लेकिन कुछ। लास्ट का 3-4 रह गया सर। ठीक है, मतलब हाँ ठीक 19 है। किया था मैंने, हम्म। 25 में से। कोई नहीं। तो यहाँ पर हम ये देख चुके हैं, कहाँ तक देख चुके हैं हम? हाईएस्ट सेलिंग मंथ, वर्स्ट सेलिंग मंथ, ये देख चुके हैं ना? टॉप हम्म। डिमांडिंग पिज़्ज़ा साइज़ के अकॉर्डिंग हमें देखना है। फिर वर्स्ट डिमांडिंग पिज़्ज़ा साइज़, ये परफॉर्म किया था गाइज आप लोगों ने, या मुझे मैंने कराना किया है पड़ेगा? सर। मुकुल, आप बताइए। हाँ सर, ये वॉच डे वगैरह तक तो हो गया था। हम्म। और मतलब ये भी सिमिलर ही है, पर थोड़ा चलो मैं मतलब समझ करा में देता हूँ, पता लगा बाद में बंदे बोले सर समझ ही नहीं आया, ठीक है ना? हाँ। तो ठीक है, तो वर्स्ट सेलिंग मंथ तक हमारा ये हाईएस्ट सेलिंग मंथ तक हो चुका था। अब है हमारा टॉप डिमांडिंग पिज़्ज़ा साइज़, राइट? टॉप डिमांडिंग पिज़्ज़ा साइज़ हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इससे तो पहले हमने कमेंट आउट करके रख लिया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पिज़्ज़ा डीवी, पिज़्ज़ा डीवी नहीं लेते हैं, पिज़्ज़ा अंडरस्कोर सेल्स, और यहाँ पर यूज़ करा लेते हैं। टॉप डिमांडिंग पिज़्ज़ा साइज़, तो क्या बनेगा क्वेरी गाइस? कि पिज़्ज़ा साइज़ के अकॉर्डिंग सम ऑफ सेल्स बता दो, राइट है ना? तो सिलेक्ट हमें करना है पिज़्ज़ा साइज़, एंड कॉमा हमें चाहिए सम ऑफ सेल्स, यानी कि सम ऑफ टोटल प्राइस, राइट? और किस में से? फ्रॉम पिज़्ज़ा अंडरस्कोर सेल्स से, राइट? देन इसका ग्रुपिंग कराना है हमें। ग्रुप बाय हमने करा दिया पिज़्ज़ा साइज़ के अकॉर्डिंग। सारा आदि आपने ऑब्जर्व किया होगा, सारा सेम ही है, कॉपी पेस्ट रहेगा बस, ऑल हाँ सब। है ना? बस थोड़ा 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 हाँ, कहीं कहीं पे मतलब। ट्रिक है, जैसे बाकी सब सेम है, राइट है ना? हाँ, ठीक है। ऊपर ऊपर सब सेम है सर, ऊपर ऊपर सब सेम है। डीएससी करा दिया हमने इसे और इधर रन किया, तो मुझे ये पता लग जाएगा पिज़्ज़ा साइज़ के अकॉर्डिंग क्या हिसाब किताब है, और हमारा सर क्वेश्चन था। सर एक हाँ। चीज बोलनी थी सर, हाँ। उस एक दिन आपने बोला था कि आपके पास 11,000 पेज का नोट्स है सीक्वल का। हाँ। हाँ। मतलब कम से कम ग्रुप में अगर डाल देते तो धीरे धीरे। अभी तो पूरी जिंदगी काम करना है। अरे तो 11,000 पेज का नोट्स मैं डालूंगा? मैं भी तो कहीं से लाया हूँ ना, तो मैं रिसोर्स बताता हूँ। मेरा मेजर फोकस होता है आप लोग रिसोर्स को जानो, ठीक है? अच्छा सर। हाँ, फिशिंग करके मैं एक मछली पकड़ के दे दूंगा, उससे क्या होगा? अच्छा। राइट? यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, अरे। राइट? और एसक्यूएल सर्वर नहीं डाउनलोड करना है मुझे, इसका डॉक्यूमेंटेशन करना है।
बहुत बड़ा है, नहीं पढ़ पाओगे, और मैं अभी मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा पढ़ने का, ठीक है? अच्छा क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, ध्यान रखना, बिल्कुल भी अभी आपके ये काम नहीं आने वाला। जितना हमने सीक्वल पढ़ा है ना उतना ही सपोर्ट करेगा आपको, ठीक है? यहाँ अच्छा गए, डाउनलोड पीडीएफ पे गए, अच्छा। और ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया। ये कितना है, 627 MB, राइट? इसे बाप होने रे। देते हैं पैरेलली डाउनलोड, फिर मैं दिखाऊंगा कितना बड़ा है और क्या क्या है इसमें। कोई फ़ायदा ठीक है नहीं है सर। आदि अभी इसे डाउनलोड करके, इसे पढ़ के ना कोई लॉजिक नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूँ कारण, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें और उतना रिक्वायर्ड नहीं है अभी। और पढ़ भी लोगे तो भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक? तो ओके बस सर। ये मालूम रखो कि रिसोर्स है हमारे पास, चलो अच्छी बात है, लिंक्डइन पे पेस्ट करने के काम आएगा, है ना? लिंक्डइन पे आजकल यही सब चलता रहता है ना। तो ये आपने किया, और ज़रा देखते हैं अभी कितना पेज है। पहले तो पता था कुछ 11,000 समथिंग, अभी कितना है? लोड होने में टाइम ले रहा है काफ़ी। ठीक है, चलिए लोड होने देते हैं उसे। तो ये मेरा आया ना, आंसर आया कि नहीं आया? लार्ज और इसके अकॉर्डिंग आया, डबल एक्सल मेरा नीचे है, तो मैं अपने इससे मैं मैच करा लेता हूँ। कहाँ है मेरा केपीआई? लार्ज का कितना है? 3,753, राइट? तो यहाँ पर भी मेरा कितना है? 3,753, परफेक्ट। तो यहाँ पर जी हमें सर। चाहिए टॉप रिजल्ट, क्योंकि हम बस टॉप डिमांडिंग पिज़्ज़ा साइज़ टॉप की वन। बात कर रहे हैं, तो टॉप 1 कर देंगे, राइट? इजी क्वेरी है बहुत, ठीक है। हम्म। ये रन किया तो टॉप हमारा आ गया। इसी का उल्टा चाहिए, बस ये डीएससी हटा दो, राइट? एएससी हम है ना? एएससी भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हाँ, हैं, वो नहीं तो कोई। लिखेंगे, क्यों लिखें हम, जब तीन तीन कैरेक्टर एक्स्ट्रा क्यों लिखें हम? हम्म। ठीक है, ये लोड जी नहीं सर। हुआ है अभी तक, राइट? होने दीजिए उसे। सर इसको क्लास के एंड में देख लेंगे, अब अभी हाँ बता ठीक है, दीजिए सर। चलिए, राइट। तो टॉप डिमांडिंग मिल गया हमें, मुझे वर्स्ट भी मिल जाएगा, राइट? अब इसी में क्या करना है मुकुल, टॉप सेलिंग पिज़्ज़ाज बाय कैटेगरी। बताओ यार, इसमें मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा इस क्वेरी में कि मेरा कैटेगरी का आंसर आ जाए? मुकुल बताओ भाई। गूगल चला गया शायद शायद। मुकुल चले गए? अच्छा, आ गया आ गया आ गया। हाँ भाई, कहाँ चले गए? तुम्ही से पूछ रहा हूँ मैं। ये लीजिए, मैंने सर कितना हज़ार बोला था? नेटवर्क डाउन हो गया था। 11,000? कितना है? 31,000। पढ़ लेना। 31,750, बाप हाँ, रे। पढ़ लेना। अगला जन्म तो लगेगा, कम से कम मिलते हैं अगले जन्म में। फिर से ठीक आपसे है, क्लास लेने आएंगे हाँ। सर। तो उस टाइम देखेंगे, उस टाइम कोई डाउट होगा तो उस टाइम डिस्कस करेंगे, राइट? ठीक है चलिए, सर। अभी के लिए उसे साइड हटाइए। मैं बोला ना, इसका यूज़ नहीं है, क्योंकि आप जितना इसमें इन डेप्थ में घुसोगे ना, कोई सेंस नहीं बनता है। या और इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट भी हायर नहीं करेगा इतना पढ़ के जाओगे, क्योंकि उन्हें डेवलपर चाहिए, उन्हें फंक्शन चलाने वाला नहीं बंदा चाहिए, उन्हें फंक्शन अच्छा बनाने वाला बंदा चाहिए, अच्छा। ठीक? तो यहाँ पर मैं मुकुल से पूछ रहा हूँ, टॉप सेलिंग पिज़्ज़ाज बाय कैटेगरी कैसे निकलेगा भाई? बताओ, इस क्वेरी में मैं क्या चेंज करूँ? हाँ जी मिस्टर मुकुल। सर कैटेगरी को लेना पड़ेगा उधर। हाँ, कैटेगरी को लेना पड़ेगा, और यहाँ पर भी ग्रुप बाय में हाँ। कैटेगरी को, परफेक्ट। बस यस ये सर। रन कर देंगे तो मेरा टॉप की वजह वर्स्ट आ जाएगा। अभी वेजी मेरा वर्स्ट है। वेजिटेरियन लोग बताइए, वेजिटेरियन लोग कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वर्स्ट में आ रहे हैं। वेजिटेरियन अगर वर्स्ट में है तो टॉप में कौन है फिर? नॉन वेजिटेरियन नहीं, उसमें भी क्लासिक वाले ही हैं, परफेक्ट। चलिए, दोनों क्लियर है गाइस, क्लासिक एंड वेजी? ओके। जी। टॉप 5 सेलिंग पिज़्ज़ाज बाय नेम, बताइए मुकुल क्या चेंज करें इसमें टॉप 5 सेलिंग पिज़्ज़ाज बाय नेम के लिए? इसको उसमें यहाँ सर पर रन कर दिए। नेम डालना पड़ेगा पिज्जा के, जो जो भी नेम है, मतलब कोई वो वाला मतलब ग्रुप सेलेक्ट लॉजिक करना समझ पा रहे पड़ेगा। हो ना यहाँ मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़? ठीक है। हाँ मतलब समझ में तो आ रहा है सर। हाँ, पर वो इसके पीछे का जो इन डेप्थ वाली चीज थी, वो वाली चीज थोड़ी समझ में आनी करनी थी बस। चलो कोई बात नहीं, अभी इतना ही इस पे देखो। राइट, आएगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। तो इस समय क्या पता हाँ लगा सर। कि टॉप सेलिंग पिज़्ज़ाज बाय नेम में मेरा नॉनवेज वाले बंदे ज़्यादा टॉप पर हैं, राइट? एज टोटल प्राइस द की थाई बात करें, चिकन पिज्जा। है ना? टोटल प्राइस, टोटल सेल्स, थाई चिकन पिज़्ज़ा ज़्यादा डिमांड में है इस रेस्टोरेंट में। एंड असेंडिंग यानी वर्स्ट में कौन है? कोई वेजिटेरियन ही होगा। अरे ये कौन सा पिज़्ज़ा है भाई? ड्राई केरी पिज़्ज़ा।
एक मिनट। यही है सर, देख लीजिए आंसर। हाँ, ये वेजिटेरियन वाले बंदे हैं। ठीक है, कोई कंट्रीब्यूट नहीं है, धनिया पत्ता दे दिया उसने बस। चलिए ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन था गाइस टॉप 5 ना कि टॉप 1, राइट? तो जी यहाँ सर। पर ये टॉप 5 निकाल लेंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये मेरा टॉप 5 वर्स्ट निकलेगा, तो वर्स्ट में मुझे क्या देख के हैरानी होनी चाहिए कि सारे वेजिटेरियन वाले ही वर्स्ट में है, मतलब डिमांड नहीं है। तो ये इंडिया का तो डेटा नहीं है, इतना तो क्लियर है। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद आ जा रहा है टॉप 3 ऑर्डर टाइम। बहुत इजी पार्ट है। क्या करेंगे भाई? ऑर्डर टाइम कहाँ से निकलेगा मेरा? डेट में से या टाइम में से? बताओ गाइस। टाइम में से सर। बहुत बढ़िया। इसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये रन किया हमने, एग्जीक्यूट किया, ये रहा मेरा ऑर्डर डेट और ऑर्डर टाइम। ठीक है, ऑर्डर टाइम ना नाम का एक फंक्शन है, जैसे यहाँ पर मैंने बोला डेट पार्ट। डेट पार्ट नाम का एक मेरा फंक्शन है जो डेट के पार्ट को मुझे रिटर्न करता है। ठीक है, और डेट टाइम पार्ट होता है, ध्यान रखना, डेट पार्ट में डेट मत लेना। इधर आप बोल सकते हैं कि मुझे आर आर पार्ट चाहिए, और किस में से? ऑर्डर टाइम में से। ये रहा ऑर्डर टाइम। जस्ट इसको हमने रन किया तो ये पूरे का मुझे आर पार्ट दे देगा। देख रहे हैं 11 12 13 14 15 16, राइट? जी तो सर। बस मुझे टॉप 3 ऑर्डर टाइम चाहिए था, तो एक तो ये निकल गया। दूसरा मुझे क्या चाहिए? सेल्स के बेसिस पे निकाला है, किस पे? काउंट पे? किस पे निकाला है? मैंने काउंट सर पे अगर निकाला है। मिनट में निकालना होगा तो फिर उधर कर देंगे। हाँ, मिनट में निकाल लो, लेकिन मेरा ये एनालिसिस समझो ना, मैं करना क्या चाह रहा हूँ एनालिसिस। मैं ये चाह रहा हूँ कि कितने घंटे, मतलब कितने बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, कितने बजे पिज़्ज़ा का ऑर्डर ज़्यादा रहता है? यस या नो? मैं सेल्स नहीं कह रहा हूँ, मैं ऑर्डर कह रहा हूँ। तो उस केस में आप मिनट निकालोगे या आर निकालोगे? आप ही बताओ। क्या आप ये बोलोगे 12:05 पे सबसे ज़्यादा रहता है, या 12 बजे रहता है? 12 बजे 12 से बजे 1 कर बजे लेंगे तक सर। थी। है ना? एक एक आर्ली टाइम निकालोगे ना, राइट? तो इसलिए हमने डेट पार्ट में हमने आर्ली पार्ट को निकाला है। बस हम्म। इसके बाद आपने यहाँ पर काउंट पास कर दिया। काउंट में बोला कि भाई मुझे अभी फ़िलहाल नॉर्मली नॉर्मली काउंट कर लो। किसको? ऑर्डर काउंट को, क्वांटिटी को, ऑर्डर या ऑर्डर आईडी। को, ऑर्डर आईडी को, राइट? ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो आप इतने को रन कर लेंगे, लेकिन फिर ग्रुपिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ग्रुपिंग ये काम नहीं करेगा। ग्रुप बाय में आपने बोल दिया कि इस डेट पार्ट के अकॉर्डिंग ही ग्रुप बाय कर लेना। एंड देन ऑर्डर बाय भी कर लेना। ऑर्डर बाय कर लेना यहाँ पर। ये काउंट किया, ये ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग कराएं? काउंट सर के। काउंट ऑर्डर आईडी के इसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, और डीएससी करा लेते। अभी मैंने डिस्टिंक्ट नहीं रखा है, ठीक है, रीज़न दिखाने के लिए। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि ये आपके उन सारे ऑर्डर आईडी को काउंट कर रहा है जो रिपीट भी हो रहे हैं मेरे। ठीक है, और एक ऑर्डर आईडी को मैं एक बार देखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं देखना चाहता कि एक बंदे ने 5 ऑर्डर दिया है, मैं ये देखना चाहता हूँ एक बंदे ने ऑर्डर दिया ना उतने बजे, तो मुझे वो चाहिए। तो इस काउंट के अंदर में मैं डिस्टिंक्ट लिख दूंगा, राइट? और अब रन करेंगे तो आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा। और क्वेश्चन था टॉप 3 ऑर्डर टाइम, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? टॉप 3 बस। तो ये टॉप 3 आ जाएगा, और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? 12 1 और 6। तो यहाँ पर भी 12 1 और 6। बाकी ये एलियासिंग मैंने नहीं किया, आप लोग एलियासिंग कर लेना, ठीक है? ये रेफरेंस है इसी के बेसिस पे। वीकली ऑर्डर ट्रेंड गाइस बहुत इजी है। वीकली ऑर्डर के लिए क्या बोलेंगे आप? डेट नेम फंक्शन का यूज़ करेंगे, राइट? डेट नेम क्या करेगा? आपके डेट पार्ट में से डेट के नेम को पिक कर लेगा। कैसे? जैसे सिलेक्ट, आपने यहाँ पर डेट नेम को आपने कॉल किया, एंड डेट नेम में आपने बोल दिया कि ये फंक्शन है। देखिए यहाँ ना होवर करने पे बताता है कि कौन सा इंटरवल चाहिए और डेट टाइम चाहिए। यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया, और इधर हमने बोल दिया ऑर्डर का डेट पार्ट। पहले तो हमने ये ले लिया कि हमारा पार्ट क्या होना चाहिए। हम डेट नेम कौन सा लेना चाह रहे हैं? यहाँ पर हम वीक लेना चाह रहे हैं, तो डी डब्ल्यू मेरा पास होगा, राइट? डे ऑफ वीक। डी डब्ल्यू मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डे ऑफ वीक को। यहाँ पर देख रहे हैं डेट पार्ट ऑफ वीक डे, ठीक है? और किसके लिए? तो ऑर्डर डेट का, ओ आर डी आर। ऑर्डर डेट अभी मुझे हिंट देगा नहीं, क्योंकि मैंने फ्रॉम नहीं लगा रखा है। फ्रॉम पिज़्ज़ा सेल। जस्ट इतने को रन करते हैं तो ये आपका डेट नेम रिटर्न कर देगा। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे समथिंग दिस।
और इसके बेसिस पे हम क्या करा रहे हैं, इसके बेसिस पे हम काउंट करा रहे हैं या टोटल सेल्स करा रहे हैं, हम ऑर्डर काउंट के बेसिस पे निकाल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर काउंट का ही कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया। ये जो हमारा बाकी है पूरा ये, इसको हमने यूज़ कर लिया कि यहाँ पर ये ग्रुप निकाल बाय दो। भी कराना पड़ेगा वो, सर। वो सब तो कराना ही पड़ेगा ना हमें, कि यहाँ पर ग्रुप बाय करा लो। ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग, ये डेट नेम के अकॉर्डिंग, और ऐसे ही ऑर्डर बाय करा दो। ऑर्डर बाय करा दो आप काउंट डिस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। ठीक है, अभी एलियासिंग नहीं किया, आप लोग एलियासिंग कर लेना। ये असेंडिंग आ रहा है तो ये आपका वीकली ऑर्डर ट्रेंड आ रहा है, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आप इसको देखो, ये ज़्यादा अच्छा अप्रोच है। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग करोगे तो ये क्या होगा, ये आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो संडे मंडे रहने दो, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, हमने ऑर्डर के अकॉर्डिंग करा दिया। लेकिन इससे होगा क्या, इससे आगे पीछे डे हो जाएगा। आप ट्रेंड देखते हो तो सीक्वेंस में देखते हो ना, संडे मंडे के अकॉर्डिंग, या आगे पीछे देखोगे ट्रेंड, आगे पीछे तो नहीं सर, देखोगे, ठीक है। वीकडे के ऑर्डर के हिसाब से। चलिए बहुत बढ़िया। देन इसके बाद आपका क्वार्टर आ जाएगा। तो गाइस क्वार्टर बहुत इजी है, इसमें जस्ट यहाँ पर आके हम क्या बोल देंगे, इस पूरे कोड को कॉपी कर लेंगे, वीकली के बजाय यहाँ पर लिख देंगे क्वार्टर, और यहाँ पर भी डे ऑफ वीक के बजाय मैं क्या लिख दूंगा, क्वार्टर। ये रहा मेरा क्वार्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कहाँ पर चेंज करना है मुझे, इधर भी, यहाँ भी क्वार्टर पास कर देंगे, बस परफेक्ट। बाकी सारा क्वेरी वही है। तो ये क्वार्टरली ऑर्डर ट्रेंड हो जाएगा। अब 4 1 2 3 ये आपका क्या हो रहा है, ये सीक्वेंस में है क्या आपका, नहीं है, तो इसे आप ऑर्डर बाय किसके बेसिस पे कर दो, ऑर्डर आईडी या किसके बेसिस पे, और ऑर्डर ये सर इसके साथ ये क्वार्टर के बेसिस पे करेंगे इस सर, पे करा क्वार्टर लो के डेट बेसिस, नेम पे, है ना, क्वार्टर के बेसिस पे। राइट। डेट नेम क्वार्टर के बेसिस पे कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरा 1 2 3 4 आ रहा है ना, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर तो 3। सर इसमें अगर एक साल से ऊपर का अगर डेटा होगा तो सबको जोड़ के 1 2 3 4 दे देगा ना। एक साल से डेटा हाँ ऊपर होगा तो ये मुझे सबको जोड़ के दे देगा, क्योंकि आप सम करा रहे हो ना। लेकिन उसको ग्रुपिंग करा लेंगे ना 2 बार, हमने तो 2 ग्रुपिंग पढ़ा हुआ ना, एक ईयर पे करा लेंगे, है ना। अच्छा भाई ग्रुप बाय यहाँ दूसरा कॉलम लिख देंगे, एक करा दिया हमने क्वार्टर पे, क्वार्टर से पहले किस पे करा लेंगे, ईयर पे, कि ईयर के सारे डेटा एक जगह होने चाहिए, क्योंकि ईयर भी रिपीटेड होगा ना, तो फिर वो दोनों आ जाएगा हमारे पास, राइट, वो इशू नहीं ठीक रहेगा। है सर। देन इसके बाद मंथली ऑर्डर ट्रेंड सेम है, आप डेट पार्ट में क्या बोल देंगे, क्वार्टर की वजह क्या लिख देंगे आप, मंथ लिख बस। देंगे। तो ये मुकुल सारा सेम है कि नहीं है, बताइए आप ही, ज़्यादा कुछ चेंज हो रहा है मेरा हाँ क्वेरी सर, में। हाँ सर, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हैं बस, बाकी तो सब नॉर्मल ही है अपना। नॉर्मली है ये, तो यहाँ पर आपने मंथ हम्म पास कर दिया, ठीक है, हम्म और इधर भी मंथली के लिए आपने मंथ पास कर दिया। तो ये दोनों आपके डेटा को रीड करके आपको जन फेब मार्च का बता देगा। क्या कह रहा है, कुछ गड़बड़ी कह रहा है सर यहाँ पर ऑर्डर में ऑर्डर गलत, बाय ऑर्डर है। में मंथ ऑर्डर में सर ऑर्डर क्वार्टर बाय में लिखा हुआ है, भी मंथ। ये मंथ कर देते हैं, राइट, क्वार्टर छूट गया हाँ था। सर। मंथ, चलिए ठीक है, परफेक्ट। अब क्या है, ये अप्रैल अगस्त दिसंबर जनवरी फरवरी, भाई इसकी गलती नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6 ABCD लेके चल रहा है, वो सही चल रहा है अपना काम, ठीक है। तो इस केस में हम ऑर्डर बाय इस पे ना करा के हम किस पे करा देते हैं, काउंट पे करा देते हैं, क्योंकि वैसे हमारा आना है नहीं, राइट। तो इसे मैंने इसे ऐसे करा दिया, परफेक्ट जी सर। तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। एलियासिंग मैंने अभी किसी में भी नहीं किया, आप एलियासिंग यूज़ कर लेना बस। मंथली ऑर्डर ट्रेंड, देन उसके बाद है आपका टोटल सेल्स बाय पिज़्ज़ा कैटेगरी, और लास्ट है आपका परसेंटेज ऑफ पिज़्ज़ा सेल्स और ईयरली ट्रेंड। ईयरली ट्रेंड तो निकाल लोगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं। नहीं सर। ईयरली में क्या हो जाएगा, यही पूरा कोड ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ईयरली ट्रेंड लास्ट टाइम छूट गया था, इसलिए वो लास्ट में लिखा हुआ है, आप लोग पहले कर लेना। यहाँ पर भी ईयर, और आपने यहाँ पर भी ईयर पास कर दिया। अब ईयरली ट्रेंड यहाँ पर आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा आदि, क्योंकि एक ही साल का डेटा हाँ है। एक ही साल का डेटा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है, एक तो है टोटल सेल्स बाय पिज़्ज़ा कैटेगरी, और उसके बाद है परसेंटेज ऑफ सेल्स बाय पिज़्ज़ा साइज। बहुत इजी है, हम दोनों में परसेंटेज टर्म में निकालेंगे, और यहाँ टोटल सेल्स नहीं, परसेंटेज ऑफ सेल्स बाय पिज़्ज़ा कैटेगरी लिखेंगे, ये गलत लिखा हुआ है इधर, ठीक है, क्योंकि टोटल नहीं निकाल रहे, हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, या टोटल परसेंटेज ऑफ सेल्स ही बोल दीजिए, ठीक है।
सर तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? वो वाला, ये वाला मुझे बेसिक पता नहीं था। बेसिक परसेंटेज। अरे भाई कितना होना चाहिए और कितना अचीव किया है मल्टीप्लाई 100, है ना। अच्छा। बेसिक जो मेरा परसेंटेज का फॉर्मूला है। अब 500 मार्क्स का पेपर हुआ, 40 मार्क्स आए, तो 40/500 इंटू 100, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। हम्म। यहाँ पर ये रन किया और देन इसके बाद हमने यहाँ पर बोला कि मुझे किसके अकॉर्डिंग निकालना है, मुझे निकालना है टोटल प्राइस पे, ठीक है। तो टोटल प्राइस ले लेंगे, तो यहाँ पर सिलेक्ट, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि मुझे पिज़्ज़ा कैटेगरी चाहिए ना, तो पिज़्ज़ा कैटेगरी बुला लो। फ्रॉम पिज़्ज़ा सेल्स, राइट। अब सिलेक्ट पिज़्ज़ा कैटेगरी तो आ चुका है हमारे पास, इसका यूज़ करके हम ग्रुपिंग कराएंगे। फिर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कॉमा, मुझे चलाना है एग्रीगेशन, सम निकाल लेना टोटल प्राइस पे, ठीक है, ये कर लेना, राइट। उसके बाद क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर है मेरा कोड, ये इतना सम, इसको मुझे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इसको पूरे को मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड किससे करना है, इस पूरे को मुझे डिवाइड करना है सिलेक्ट आपका टोटल प्राइस, ध्यान से देखना दोबारा से, सिलेक्ट सम ऑफ टोटल अंडरस्कोर प्राइस। भाई एक तो हो गया एग्रीगेशन का टोटल प्राइस और एक ही हो गया पूरा, ये यस या नो आदि, मुकुल क्लियर है। सिलेक्ट यस सम सर। ऑफ टोटल, यस सर। सम ऑफ टोटल प्राइस फ्रॉम, आपने यहाँ पर बोल दिया पिज़्ज़ा सेल्स, ये एक आपका सब क्वेरी हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। ये नेक्स्ट लाइन में ले आए, अभी हमने ग्रुपिंग नहीं किया तो ये रन नहीं करेगा। और यहाँ पर हमने बोल दिया ग्रुप बाय, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया है, अभी जस्ट इसे डायरेक्टली रन करके देख ले रहे। ग्रुप बाय कर लो पिज़्ज़ा कैटेगरी पे, और ऑर्डर बाय कर लो, ऑर्डर बाय किस पे कर लो। अब इसका ना एलियासिंग एक बार देखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा कोड दोबारा पास करने का सेंस बनता नहीं है, राइट। तो इसको हटा, ऑर्डर बाय सर पिज्जा कैटेगरी ही करेंगे। देखते हैं, इसे इतने को रन करते हैं। तो ये आया हमारा ना आंसर आया कुछ। अब मैं इस पूरे को, मुझे पता है ये पूरा परसेंटेज रिटर्न कर रहा है, तो इस पूरे को क्या कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100, 100। बस इतना ही किया, ये रन किया, तो ये पूरा आपका 100 के अकॉर्डिंग आ गया। बच गया इनका एलियासिंग, तो इसका एलियासिंग एज यहाँ पर एलियासिंग दे देते हैं। एलियासिंग यहाँ पर क्या बोलते हैं, परसेंटेज सेल्स, बस इतना बोल देते हैं, परसेंटेज सेल्स फ्रॉम पिज़्ज़ा कैटेगरी। ये रन किया, ये आपका आ गया है। और ठीक है, इसमें क्या ऑर्डरिंग कराएं, राइट, ये 4 ही तो डेटा है हमारा, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से जी आपका सर। टोटल परसेंटेज सेल्स बाय पिज़्ज़ा कैटेगरी। अब मुकुल बताइए पिज़्ज़ा साइज के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इसी क्वेरी में क्या चेंज करना है मुझे। सर स्पाइसेस वगैरह में देखना पड़ेगा, मतलब वो बताइए। स्पाइसेस चेंज करना पड़ेगा ना सर उधर? स्पाइसेस नहीं, इस क्वेरी में मैं क्या चेंज करूँ, बहुत छोटा सा ये चेंज है पिज्जा, सोचो। सर भी पिज्जा कैटेगरी में जाना पड़ेगा ना। हाँ, पिज़्ज़ा पिज्जा कैटेगरी में कैटेगरी को हटा के पिज्जा उसमें लगाना पड़ेगा स्पाइसेस। स्पाइसेस नहीं पूछ रहा हूँ दोस्त, साइज पूछ रहा हूँ, साइज, ठीक है। मुझे लगा स्पाइसेस बोल रहे हैं आप। पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा स्पाइसेस का तो कोई कॉलम ही नहीं है मेरा, हाँ राइट, वही ठीक तो है। मैं कह। हाँ, पिज़्ज़ा साइज, ये रन करेंगे तो ये पिज़्ज़ा साइज के अकॉर्डिंग आ गया, राइट, है ना। और इसमें आप बोल सकते हैं ऑर्डर बाय, एक बार चेक करते हैं मेरा परसेंटेज सेल्स पिक कर रहा है। परफेक्ट काम कर रहा है ना आदि, ठीक है। यहाँ मैंने क्या बोल दिया, DSC, राइट। तो देखिए इस तरीके से आपका पूरा डेटा आ जाएगा। इसमें ऑर्डरिंग में लिमिट लगाने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि हम पे डेटा पहले से ही कम है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा लार्ज, राइट। तो ओवरऑल आपका ये पूरा KPI डन हो जाता है। कोई डाउट इसमें बताइए, पूरा डन KPI पार्ट, ठीक है। जी यस सर। सर। तो मेन हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया, तो इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना, और इसका फाइनली एक क्या बना लोगे, नोट्स बना लोगे, ठीक, जैसे KPI शीट के बेस पे हमने रखा हुआ है। ओके, अब हमारा दूसरा पार्ट क्या होगा,
दूसरा पार्ट होगा कि हमें ये अचीव करना है। यहाँ पर आपको ये मैं टास्क भेजूंगा, जब अभी वीकडे का गैप बनेगा आप ये प्रैक्टिस करना, ठीक है। कहाँ है भाई? 11 से 1 मिनट, 10 से 11, 11 11 11 कहाँ है मेरा? कोई बैच है ना पावर बीआई का? 11 ये रहा, 11 से 12 और ये रहा रिपोर्ट, ठीक है, राइट। तो मुझे ये अचीव करना है ऐसा पूरा पेज, ये मैं भेजूंगा आपको, ठीक है। कोशिश करना ये बनाने का, ठीक है। यस या नो? आज देखते हैं कहाँ ओके तक सर। बन रहा है हमारा, ये आप लोग बनाना, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम तो कंटिन्यू करेंगे इसे, ठीक। चलिए, तो एक पावर भी ओपन कर लेते हैं। सर पहले हम लोग बना लेते हैं, फिर आप बना दीजिएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। अरे नहीं, तो ये आज का टाइम भी तो है ना, वो तो यूटिलाइज कर लें, वरना तो हाँ वेस्ट हाँ। हो जाएगा, राइट। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कशन रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। बीआई का ये डैशबोर्ड आप लोग बना लो, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं हमारा, मतलब ये डिज़ाइनिंग में टाइम लेगा बहुत, ठीक है। जो मेन पोर्शन है वो मैं शो करता हूँ आपको, ओके। तो आप मुझे बताइए मुकुल, डेटा मैं CSV फॉर्मेट में मंगाऊँ या फिर मैं सीक्वल से मंगाऊँ, बताइए। सर सीक्वल से मंगाइए क्योंकि ज्यादा डेटा है ना। नहीं, वैसे तो छोटा ही डेटा आ जाएगा वो भी, लेकिन सीक्वल से मंगाने का कोई वैलिड रीज़न बताओ, ज़्यादा तो है, ठीक है। नहीं सर, वो मतलब हैंगिंग नहीं करेगा ना, लैग वगैरह नहीं करेगा ना। नहीं, वो सर तो अगर वो करेगा ही करेगा, कोई सीक्वल और रीज़न बताओ। वो तो आपको क्या लग रहा है, सीक्वल से हैंग नहीं करता? पावर बीआई का दूसरा नाम ही हैंग है, ठीक अच्छा। है, वो तो हैंग करेगा। नहीं सर, जहाँ तक मैं मतलब मेरा ख्याल था, क्योंकि फाइल थोड़ी बड़ी है, मैंने देखी थी वो नीचे तक जा रही थी एकदम। तो हाँ मैंने को बड़ा है तो फिर भाई सीक्वल से ही आएगा वो। सर अगर सीक्वल से लाएंगे तो डायरेक्ट क्वेरी से ला सकते हैं, हाँ, तो सीक्वल से उसको लाएंगे तो ऑटो डायरेक्ट रिफ्रेश पे क्वेरी से लगा हम के। ऑटो रिफ्रेश पे लगा सकते हैं, एक तो ये रीज़न है। दूसरा आपने जो बोला स्मूथ प्रोसेस होगा, वो भी ठीक है। कल को ना होता क्या है कि हमारे पास क्लाइंट हमें बार बार CSV फाइल थोड़ी ना भेजेगा यार, वो तो हमें डेटाबेस का एक्सेस देगा ना, फाइल का एक्सेस देगा या हमें भेजेगा दूसरे डेटाबेस के थ्रू, राइट। तो हम अपने डेटाबेस में उसे पुल करके रख लेंगे, और यहाँ पर हमारा रिपोर्ट और ये ऑटोमेटिक इसकी ये रिफ्रेश पे रहेगा तो डेटा आ जाएगा। यस या नो? ठीक है। जी तो सर। यहाँ पर मुझे आप ये यस बताओ सर। कि मैं डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू बनाऊँ या इंपोर्ट के थ्रू बनाऊँ? डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू सर। डायरेक्ट क्वेरी, रीज़न बताओ, कोई कारण? सर इंपोर्ट से कॉपी बन के आ जाएगा, हम्म, वो मतलब वो कॉपी बन जाएगा, फिर उसको ऑटो रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं आता है सर। जबकि अगर आप डायरेक्ट क्वेरी से कीजिएगा तो ऑटो रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा, जिससे आप चाहें तो हर 10 मिनट पे भी रिफ्रेश कर सकते हैं, नहीं तो बात तो डेटा ठीक है, हमेशा। लेकिन और कोई रीज़न? और सर और ये लाइटर रहेगा, ये जो मुकुल ने बताया था ना कि ज्यादा मतलब डेटा हैवी हो जाता है, इसमें वैसा नहीं रहता है, उसमें सीक्वल में ही डाटा रहेगा, कॉपी नहीं बनाएगा उसका देखिए, पावर बीआई बात तो आपने बिल्कुल सही बताई दोनों ने, लेकिन एक ना डायरेक्ट क्वेरी का एक दिक्कत भी है। वो दिक्कत ये क्या। है कि आप डायरेक्ट क्वेरी में जब आप डेटा मंगाते हैं ना, आप लोगों ने लास्ट टाइम ऑब्जर्व किया ये चीज़ कि नहीं मुझे नहीं पता, डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू जब आप डेटा मंगाएंगे तो आप कैलकुलेटेड कॉलम नहीं बना सकते हैं और टेबल नहीं बना सकते। क्या? कैलकुलेटेड हाँ टेबल और ये। कॉलम नहीं बना सकते, आपने ऑब्जर्व किया होगा ये हाँ चीज़, सर। राइट, है ना। हाँ ये बताया था आपने। और वो बनाएंगे तो वो क्या कर देगा, उसे वापस इंपोर्ट में कन्वर्ट कर देगा। हाँ और भाई हम ऐसा रिपोर्ट बनाए जहाँ हम डेक्स ही ना यूज़ कर पाए, तो फिर रिपोर्ट क्या बना रहे हैं हम? हाँ। और डेक्स के लिए हमें कैलकुलेटेड कॉलम, टेबल या मेज़र तीनों की ज़रूरत पड़ सकती है, राइट। जी सर। तो अगर तीनों की ज़रूरत पड़ सकती है तो उस केस में तो मैं डायरेक्ट क्वेरी नहीं चला सकता अभी फ़िलहाल, तो इसलिए हाँ मैं तो फ़ाइल को इंपोर्ट मोड में मंगाऊंगा अपने एनालिसिस पर्पस के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर SQL सर्वर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सर्वर नेम मांग रहा है, यहाँ पर SSMS पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। सर ये तो कंपनी में फिर जब रहेंगे तो उस समय डिसाइड करना पड़ेगा ना कि मतलब इंपोर्ट करें या डायरेक्ट क्वेरी से बिल्कुल मंगाएं। हाँ, उस समय हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, राइट, कि रिक्वायरमेंट क्या बन रही है हमारी। तो ये जो बाद मेरे, में एडिट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई, सारा काम कर लिया, बाद में इंपोर्ट मोड में ले जाओ, क्या दिक्कत है। अच्छा। तो यहाँ पर इसे बस मुझे ये स्ट्रिंग चाहिए था, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इसे ध्यान रखना, इसे कनेक्ट करके कैंसिल करना, वरना कभी कभार ना वो दिक्कत दे देता है।
ठीक है, कनेक्ट करके कैंसिल करना। ये रन किया जी और सर। डेटाबेस क्या नाम है मेरे? pizza_db। पिज़्ज़ा अंडरस्कोर डीबी। इंपोर्ट या डायरेक्ट क्वेरी? इंपोर्ट। import। ओके किया। ये रहा मेरा पिज़्ज़ा सेल्स। क्या मुझे कुछ ट्रांसफॉर्म करना है क्या अभी? एक आध चीज़ ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इधर। ठीक है, एक आध चीज़ ट्रांसफॉर्म करेंगे क्या हम? इस पे करेंगे वीकडे मंथ और आपका मंथ नेम निकाल लेंगे, वीक नेम मंथ नेम। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, अभी लोड होने दो, पहले लोड ही हो रहा है ये। भाई इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था हमारा। सर लेकिन मुझको लगता है कि जब किसी डेटाबेस से कनेक्टेड रहेंगे मान लीजिए कंपनी में, तब भी हम लोग को इंपोर्ट ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग एसक्यूएल के थ्रू डेटा तो मतलब ट्रांसफॉर्म कर नहीं सकते हैं, डेटाबेस में तो चेंजेस ला नहीं पाएंगे। जो करना है पावर बीआई में लाके करना है। नहीं, ईटीएल का काम भी एसक्यूएल में किया जा सकता है। ठीक है भाई, अच्छा, कॉलम इंसर्ट करना नहीं आता है क्या एसक्यूएल में? आता है सर। फिर इसमें भी तो क्या होता है, कॉलम इंसर्ट होता है। क्या डेट पार्ट निकाल के क्या मैं एक नया कॉलम इंसर्ट नहीं करा सकता हूँ उसमें, जिसमें खाली? हाँ करा सकते हैं, हाँ, मंथ तो फिर मंथ। बात बराबर है। तो सीक्वल में भी करा लेते हैं लोग ईटीएल का काम। ज़रूरी नहीं है कि ईटीएल का काम पावर क्वेरी में ही हो। ज़्यादातर वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। अगर ईटीएल का काम वहाँ भी कराया जा सकता है तो उधर करा लेंगे, है ना? यहाँ कराना है तो यहाँ करा लेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में ऐड कॉलम में चले जाता हूँ। ऐड में मैं कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल यूज़ कर लेता हूँ, फ्रॉम सिलेक्शन या फ्रॉम ऑल कॉलम ले लेते हैं। और मैं इसमें बोलता हूँ मुझे, या इसे कैंसिल कर देते हैं, फ्रॉम सिलेक्शन चलते हैं कि भाई ये रहा मेरा ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट में क्या करो, फ्रॉम सिलेक्शन पे जाओ और इसमें से वीक पार्ट रिटर्न कर लो। ठीक है, देखिए डबल क्लिक करेंगे तो ये हिंट देता है ना थर्सडे, यस या नो? इसको डबल क्लिक कर लेना है और ये डे नेम बना लिया ना इसने, बस पहला जी काम डन। दूसरा फ्रॉम सिलेक्शन नहीं, इसमें से नहीं, गलत जगह सिलेक्ट हो गया। फ्रॉम सिलेक्शन था ये नहीं, फ्रॉम सिलेक्शन है ये ऑर्डर डेट। और ऑर्डर डेट में से मुझे निकाल लेना है मंथ नेम, राइट? परफेक्ट कैंडिडेट, कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। ये दोनों डेटा मेरे पास आ गया। डे नेम भी है मेरे पास, मंथ नेम भी है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, पिज़्ज़ा साइज़ कहाँ पर है? ये रहा पिज़्ज़ा साइज़, राइट? ये एम एल ये सब बंदे को समझ नहीं आएगा, तो इधर मैं बोल देता हूँ एम को कर लो मीडियम, एल को कर लो लार्ज, लार्ज, एस को कर लो स्मॉल। और उसके बाद क्या है? एक था डबल एक्सेल था सर। एक एक्सल, एक एक्स लार्ज था ना, इसे एक्स्ट्रा लार्ज कर लेते हैं, एक्स लार्ज है, ठीक है? इसे रिप्लेस, सर वो मीडियम है, कोई बात एक्स नहीं, लार्ज। लिख लेंगे ना हम यहाँ पर, बात तो बराबर ही है। अब एक्स लार्ज ढूंढेंगे कहाँ तक उसमें, राइट? है कि नहीं आदि? अब कॉलम में कहाँ है वो, कहाँ नहीं है वैल्यू, हमें थोड़ा ना पता। हमने देख लिया कि फिल्टर ऑन करके मिल जाएगा सर, है। फिल्टर ऑन करके मिल जाता, हाँ, क्योंकि आपने मीडियम को रिप्लेस कर दिया मीडियम एक्स्ट्रा थोड़ी ना लार्ज से। रिप्लेस हुआ है, मैंने बस मीडियम पे क्लिक किया है। अच्छा। हाँ मैंने रिप्लेस, मैंने यहाँ पे वैल्यू तो चेंज कर लिया ना बाद में। हाँ मीडियम के हिट, मीडियम के थ्रू तो मैं सर उस रिप्लेस तक पर्टिकुलर पहुँचा पॉइंट था। की भी वैल्यू चेंज नहीं हुई? क्या? सर उस नहीं नहीं, जिस उस पे आपने क्लिक पर्टिकुलर किया था उस पर्टिकुलर वैल्यू की भी मतलब चेंज नहीं हुई ना मीडियम से ना, लार्ज में? मैंने मीडियम को फिर चेंज कर लिया ना, मैं उसे वैल्यू टू फाइंड में मैंने एक्स लार्ज बोल दिया ना, वो मीडियम को थोड़ा ना ढूंढेगा अच्छा फिर, अच्छा अच्छा। एक्स लार्ज को ढूंढेगा, अच्छा तो राइट? मतलब हम भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हाँ नहीं है? बिल्कुल ऐसा कर सकते हो राइट। यहाँ अच्छा पर देखिए एक्स लार्ज और ये एक्स एक्स्ट्रा लार्ज है, ठीक है? ये पहले से ही ठीक लिखा हुआ है, राइट? तो ये ओके है। और कुछ लग रहा है इसमें चेंजेस, सोचिए। नहीं सर।
भाई टाइम ठीक है, आर पार्ट है, आर पार्ट यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालने का फ़ायदा नहीं। हम एक न्यू टेबल बना लेंगे, किस में? डेट एंड हाँ, टाइम डिम का डेट में बना लेंगे, वहाँ आर पार्ट निकालेंगे, है कैलकुलेटेड ना? टाइम, कैलकुलेटेड टेबल हाँ, में होंगे, कैलकुलेटेड टेबल में निकाल लेंगे, राइट। क्योंकि डेट एंड टाइम का तो पूरा एक बनता ही है अलग से। हम्म। तो यहाँ पर ना आप लोग ना एक एनालिसिस और ऐड करेंगे टाइम सीरीज का, ठीक है? एक पेज और बनाएंगे जिसमें टोटल QTD MTD YTD, प्रीवियस QTD MTD YTD, YTD ठीक है? जितना भी डेटा आ सकता है, हो सकता है क्वार्टर का डेटा ना आए प्रीवियस ईयर का, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतना आप जरूर शो करना, राइट? ठीक है सर। टाइम ले रहा है भाई काफ़ी। ठीक है गाइस, ओके। मैसेज किसका आया भाई? वार्षने प्लीज रिकॉर्ड दिस सेशन। ओके, चलिए, सेशन तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। इसको पहले रिपोर्ट को सेव कर लेंगे और यहाँ पर हम लोकेशन बोल देते हैं सी यूज़र लेनोवो डेस्कटॉप, राइट। और इधर हमने बोल दिया आपका बैच है 12 से 2, है ना? ठीक है। चलिए, राइट। देन इसके बाद आप यहाँ टेबल पे आ जाएंगे और यहाँ पर क्या बना लेंगे? न्यू टेबल, ठीक है। इस टेबल का हमने नाम रख दिया डिम डेट। डिम डेट में हमने बोल दिया कैलेंडर। कैलेंडर में हमने पास कर दिया डेट फंक्शन के हेल्प से 2000 कब का डेटा है ये गाइस? 2015 का, है ना? 2015 का के है सर। पहले महीने का पहले दिन हाँ का सर। डेटा। और ये एंड कब तक है? 2015 पे ही। हाँ 2015 के 12वें महीने के लास्ट दिन पे, राइट। ठीक है, तो एक आपका डेट कॉलम आ गया। 365 दिन है आपके पूरे, यहाँ पर देखिए दिखा रहा है, ठीक है। न्यू कॉलम ऐड करेंगे, इसमें से क्या निकाल लेंगे? ईयर, डे निकाल लेंगे। हाँ डे ईयर निकालो, तो सीक्वेंस में निकाल लेते हैं। डे नंबर, डे फंक्शन, और इसे डेट चाहिए। और डेट हो गया हमारा डिम डेट का डेट। टैब से सिलेक्ट, रन कर लेंगे, ये डे पार्ट आ जाएगा। न्यू कॉलम, डे के बाद क्या होता है आपका? वीक। वीक नंबर या वीक डे? वीक डे निकालेंगे, वीक डे। ठीक है। और यहाँ पर डिम डेट का डेट। परफेक्ट कैंडिडेट, ठीक है। अगला क्या निकालेंगे इसमें बताइए? क्वार्टर, मंथ। वीक, क्वार्टर और मंथ, क्वार्टर और ईयर। मंथ, क्वार्टर, पहले मंथ। मंथ नंबर इज इक्वल्स टू मंथ, डिम डेट का डेट, ये रन किया, ठीक है। यहाँ पर क्वार्टर, क्वार्टर नंबर में क्या बोल सकते हैं इधर? क्वार्टर, क्वार्टर। और क्वार्टर में हमने यहाँ पर क्या बोल दिया? डिम डेट। डिम डेट। ईयर निकाल लेते हैं, वैसे कोई लॉजिक तो है नहीं, ईयर डेटा हमारे पास एक ही है, राइट। फिर भी कल को आगे होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम निकाल सकते हैं। वीक नंबर भी निकाल लीजिए। और वीक नंबर निकाला ना हमने? नहीं मतलब वीक, ये उससे क्या मतलब होगा? ईयर में जो, उससे क्या करेंगे? अच्छा वीक, हाँ वो तो अगर हमें टाइम सीरीज करना है तो वो तो हम टोटल QTD MTD से निकाल ही सकते हैं ना।
हाँ हाँ वो तो सीक्वेंस में हमें मिल ही जाएगा राइट, वीकली बेसिस पे। ठीक है, वो वहीं पर हो जाएगा। एक हम यहाँ पर ये निकाल लेते हैं, स्विच केस का यूज करके हम वीक इनके वो मंथ सर, नेम निकाल वीक लेते हैं, है ना। मतलब स्विच की केस का यूज करके सर दो निकालना पड़ेगा, एक जनवरी फरवरी वाला और एक कोई मंथ। बात नहीं। तो स्विच केस अब अभी ऑनलाइन मुझे मिल जाएगा, मैं वो यूज़ कर लेता हूँ ना, लिखने में टाइम जाएगा, क्या बोलते हो, हाँ सर, यूज है ना। देख यूज कर लीजिए ऑनलाइन। डेक्स, ठीक है, यहाँ मुझे मिल जाएगा, ये रहा स्विच फंक्शन, माइक्रोसॉफ्ट का ही है खुद का, ये रहा आपका, परफेक्ट। तो जी यहाँ सर। से यहाँ से कॉपी करेंगे, ऐसे मैनुअली नहीं करेंगे। इन्होंने डेज भी दे रखा है क्या, नहीं वो नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर मैंने इसे बोल दिया न्यू न्यू कॉलम। कॉलम। न्यू कॉलम में ये पास कर दिया, और किस नाम से ये, मंथ मंथ नंबर, मंथ नेम, है ना, मंथ नेम इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या चेंज करना है, डिम डेट का डेट, राइट। हम्म। चलिए बहुत बढ़िया, बाकी तो ठीक नहीं है इसमें, मतलब बाकी तो ठीक है, ठीक है। मंथ सर नेम, गलत हो गया है। अननोन मंथ नंबर, कैसे भाई गलत कैसे हो गया। डिम डेट का नहीं सर, मंथ नंबर का कॉलम से हम लोग को निकालना है। डिम डेट में तो हाँ पूरा हाँ हाँ, डेट है। सही बात है, सही बात है, हमें तो मंथ नंबर चाहिए ना, डिम डेट में तो हम्म। सही बात है, वो तो पूरा डेट ले लेगा ना, तभी वो सब में हाँ अननोन आ गया, राइट। ठीक है, जी बहुत सर। बढ़िया। तो ये मेरा स्विच हो गया इधर क्लियर। और एक और स्विच बनाना पड़ेगा, किसके लिए, वो डे, वीक डे के लिए सर। वीकडे के लिए ना। हम्म। चलिए यार बना ही लेते हैं अब उसका, डे नेम लिख लेते हैं इधर। अच्छा एक काम करते हैं, इसे अभी नहीं बनाते हैं, मैं कारण बताता हूँ। हमने हम्म। हमने ट्रांसफॉर्म में भी तो वीकडे नेम पास किया हुआ है ना, हम्म। हम उसको ड्रैग करेंगे, ठीक है। हाँ। यहाँ पे कार्डिनैलिटी पे आ जाते हैं, और यहाँ पर ऑर्डर डेट को मैच करा देते हैं इस डेट से, ठीक। आपका एक कार्डिनैलिटी बन चुका है, यहाँ पर आ जाएंगे, ये सारे आपके बन चुके हैं परफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे डेक्स बना लेने हैं, जो जो हमने डेक्स यहाँ बनाए हैं, कौन कौन से, एक एक सिंगल केपीआई, कौन कौन सा केपीआई इधर हमारा, टोटल रेवेन्यू, ये हमने डेक्स के थ्रू निकाला है, राइट। हम्म। तो टोटल रेवेन्यू हमारा क्या है, फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू निकालने का, कि हम सम निकाल देंगे, ठीक। तो यहाँ डेक्स के लिए हम क्या बनाएंगे, न्यू मेज़र, मेजर। और मेज़र का नाम हम रख लेंगे टोटल रेवेन्यू। वो सर जो 24-25 केपीआई उसमें आपने लिखा है, वो मतलब एक तरह से मेमोराइज टाइप का रहना चाहिए कि इतना तो निकालना ही है। हाँ हाँ हाँ, वो ये एक तो हिंट भी मिल जाएगा ना भाई, हम बार बार थोड़ी ना दिमाग लगाएंगे टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है ना। एवरेज ऑर्डर वैल्यू, हाईएस्ट सेलिंग डे कैसे नहीं, एक हिंट हमें मिल जाएगा, राइट। इसीलिए हमने एक बार में लगा के स्टोर करके उसे रख लिया। तो टोटल रेवेन्यू मुझे कह रहा है सम निकालना है, तो लीजिए मैंने सम निकाल दिया, किस पे, टोटल प्राइस पे, यस या नो, टोटल प्राइस यस पे। सर। और जरा रेवेन्यू को पास करते हैं इधर, टोटल रेवेन्यू, और ये रहा मेरा कार्ड, कितना आ रहा है, 81786, यहाँ कितना आ रहा है, आठ एक सात वही आठ सर, आठ छः, यहाँ कितना आ रहा है, 817 आठ एक 8 सात 6। आठ छः, राइट, बराबर है यस या नो। जी सर। तो अगर ये तीनों वैल्यू बराबर, मतलब तीनों नहीं, ये दोनों वैल्यू बराबर है, इसका मतलब हमारा प्रोसेस सही है। सही है। हमारा ये साथ में वैलिडेशन भी तो हो गया ना, यस या नो। हम्म। अब भाई अब इसमें ये मत चले जाना कि ये क्यों नहीं आ रहा है, 050838847, ठीक है, वो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, राइट, ठीक है। जी सर। एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसे निकला है मेरा, जब मैंने सम को टोटल प्राइस को, मैंने प्राइस को डिवाइड कर दिया डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी से, तो पहले मुझे ऑर्डर आईडी का डिस्टिंक्ट काउंट निकालना है, राइट। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ डिस्टिंक्ट ऑर्डर काउंट, ठीक है। एक मैंने डेक्स बना लिया, देखो मार्केट में दो तरीके के बिजनेस एनालिस्ट हैं, कुछ वो भी हैं जो पावर बीआई नहीं जानते हैं, ठीक है, अच्छा। कुछ ऐसे भी हैं। काउंट डिस्टिंक्ट आ क्यों नहीं रहा है भाई, COUNT काउंट डिस्टिंक्ट, अच्छा डिस्टिंक्ट काउंट है,
ठीक है, तो यहाँ पर हमने पास कर दिया क्या, ऑर्डर आईडी। ये हमारा डिस्टिंक्ट ऑर्डर काउंट है। क्या ये किसी से मैच हो रहा है क्या, डिस्टिंक्ट ऑर्डर काउंट 21,000? क्या 21,000 का कोई केपीआई है हमारा? हाँ ये रहा, टोटल ऑर्डर्स, राइट। तो इसको हम डिस्टिंक्ट ऑर्डर काउंट ना बोल के इसे मैं क्या बोल दूंगा, टोटल ऑर्डर, ये टोटल ऑर्डर, वो ज़्यादा ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स या टोटल ऑर्डर। टोटल ऑर्डर्स। चलिए, 2 केपीआई मेरा हो चुका है। अब मुझे निकालना था एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर वैल्यू तो वो मेरा निकला है इन दोनों को डिवाइड करके, यही दोनों जो है इन्हीं दोनों को डिवाइड करके। तो न्यू मेजर चले जाएंगे, इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। कितना आ रहा है, 38.31। यहाँ कितना आ रहा है, 38.31। यहाँ कितना आ रहा है, वहाँ भी उतना ही है सर। अप्रॉक्सीमेट 38.31, राइट। ठीक है, देन आपका है टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड। इसको हमने कैसे निकाला है, टोटल क्वांटिटी के सम से। यहाँ कैसे निकाला है, टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड टोटल क्वांटिटी के सम से, राइट। ठीक है, ये तीसरा केपीआई है ना हमारे पास। ठीक है, एक और केपीआई बना लेंगे, टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड। सम निकालना है हमें क्वांटिटी का। तो टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड को हमने यहाँ पर पास किया, यहाँ पर हमने चेक किया तो 50,000 के आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है 49,574, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 50,000। तो अप्रॉक्सीमेट शो करना है या नंबर शो करना है, बताइए। अगर एग्जैक्ट शो करना है तो यहाँ पर कॉल आउट वैल्यू पे आ जाना, या डिस्प्ले यूनिट पे बोल देना नन, तो एग्जैक्ट शो होगा। यस या नो? जी सर। 49574। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ हमने अप्रॉक्सीमेट ही रहने दिया था, तो यहाँ पर कितना आ रहा था, यही आ रहा था ना 49574, राइट। जी सर। ठीक है, चलिए। उसके बाद यस है सर। एवरेज पिज़्ज़ाज पर ऑर्डर। ये हमने कैसे निकाला है, हमने इसी टोटल क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया है टोटल ऑर्डर से, राइट। तो इसी क्वांटिटी को जब हमने, ये जो हमारा है, इसी को जब हमने डिवाइड किया, क्वांटिटी को, टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ये टोटल ऑर्डर्स, तो ये मेरे को रिटर्न कर रहा है, ये मेरे को रिटर्न कर रहा है एवरेज पिज़्ज़ाज पर ऑर्डर। इस इक्वल्स टू क्या बोला मैंने इसमें, कि टोटल ऑर्डर को डिवाइड, नहीं टोटल ऑर्डर को, हाँ क्या है मेरा इसमें, टोटल ऑर्डर को डिवाइड करना है, नहीं टोटल क्वांटिटी को मुझे डिवाइड करना है टोटल ऑर्डर से, यानी कि टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड, टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड को मुझे डिवाइड करना है टोटल ऑर्डर से। तो एवरेज पिज़्ज़ाज पर ऑर्डर मेरा आया है यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 2.32 अप्रॉक्सीमेट आया है, और ये मेरा एग्जैक्ट वैल्यू शो कर रहा है। तो इसे आप राउंड ऑफ करा सकते हैं या इतना ही शो कर सकते हैं। भाई यहाँ पर ये हमारा 2 क्यों आ रहा है, भाई 2.32 पिज़्ज़ा तो कुछ बात बनती नहीं है, राइट। जी सर। 2 पिज़्ज़ा है या 1.5 पिज़्ज़ा है या 3 पिज़्ज़ा है, 2.5 पिज़्ज़ा भी होता तो चलो समझ में आता, 2.32 है। कोई नहीं, आप इसे ऐसे रहने दो, या इसे फॉर्मेटिंग करके आपको चेंज करना है, तो यहाँ होल पर नंबर। ये डेसिमल वैल्यूज आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या जी। क्लियर कैंडिडेट्स, जैसे नो। ओके सर। तो यहाँ पर क्या मेरे सारे केपीआई बन गए ऑलमोस्ट, राइट। जैसे नो, मेजर जी मेजर। सर। अब ये जो मेरे बाकी हैं केपीआईज, ये जो है ये मेरे टॉप एन, ये मैं टॉप एन के थ्रू निकालूंगा। हमने फिल्टर्स पे टॉप एन पढ़ा हुआ है ना, जी सर। तो हम उसके थ्रू निकालेंगे, राइट। टॉप 1 टॉप 2 बॉटम 1 बॉटम 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सारे पेजेस, इन सारे केपीआई को डिलीट कर देते हैं। इधर कैनवास पे चले जाते हैं, कैनवास सेटिंग,
टाइप कस्टम, और इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। 1200 या फिर 900, 900 या 1200, 1200 और इसे करते हैं 1500। उतना ही है लग रहा है देखने में भी। इसे 1 मिनट अभी ठीक करते हैं 900, और इसे 1300। 3500 हो गया सर। अच्छा 3500 हो गया, अब ठीक है। हम्म 900 बाय 1300 का ये हमने बना लिया, राइट। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेथ ज़्यादा होना चाहिए। कैनवस सेटिंग, अच्छा इसे 900 ही रहने देते हैं, और इसे 1500 करते हैं, हम्म, है ना? ठीक है। ये ठीक है, राइट। चलिए, टेक्स्ट बॉक्स, पिज़्ज़ा सेल्स, पिज़्ज़ा सेल्स डैशबोर्ड, कंट्रोल ए, सेंटर अलाइन, क्लियर है कैंडिडेट्स? यस सर। अफेक्ट्स, विजुअल बॉर्डर, शेडो ऑन, बैकग्राउंड कलर, ये तो कुछ ज़्यादा ही गुलाबी हो गया, ट्रांसपेरेंसी इतना ठीक है, राइट। चलिए, अफेक्ट्स, विजुअल बॉर्डर, राउंडेड कॉर्नर इतना, इतना ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, राइट। जी सर। KPI, KPI अपॉस्ट्रोफी S, KPIs 28, 24, ठीक है। कलर, राइट, KPIs। बाकी आप लोग का जो मन हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने डिज़ाइन फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हो। यस या नो? जी सर। KPIs, ठीक है। यहाँ पर यूज़ करेंगे एडवांस, ये एडवांस कार्ड्स का, राइट, कार्ड न्यू का, और लाइन से पास कर देंगे। कैसे हमने पास किया हुआ? टोटल रेवेन्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, तो टोटल रेवेन्यू, उसके बाद एवरेज ऑर्डर वैल्यू, उसके बाद क्या है? टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड, टोटल पिज्जा सोल्ड, टोटल ऑर्डर्स। कहाँ है टोटल ऑर्डर हमारा? सर टोटल पिज्जा सोल्स के ऊपर ही है टोटल ऑर्डर हाँ। एक और था कुछ। एवरेज पिज़्ज़ास पर ऑर्डर, राइट, ये आ गया। हम्म क्लियर है? हम्म बाकी आप इनका कलर वलर चेंज करना, ये सब काम तो आप कर ही सकते हैं गाइस। यस या नो? जी सर। जी सर। सर फॉर्मेट पेंटर से कॉपी कर लीजिए ना ऊपर का फॉर्मेट। नहीं, मैं थोड़ा सा लाइट रखना चाह रहा था उसे, इसलिए हल्का रखा।
ठीक है। ग्लो का कलर ठीक नहीं आ रहा है, एक्सेंट बार, और एक्सेंट बार को थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। ये एक अलग ही मतलब हिस्सा है इसका डैशबोर्डिंग का कि भाई इतना सुंदर दिखना चाहिए। ये मतलब तो खुद ही ये जो से करना डिज़ाइनिंग पड़ेगा। का काम है ना, ये बहुत टाइम वेस्ट कराता है, ठीक है। तो इस पे बहुत टाइम लगता है, राइट। जी ये सर। कॉल आउट वैल्यू दिख भी नहीं रहा है हमें, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब ठीक है। जी सर। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे अच्छा डिज़ाइन आप लोग बनाओगे, ठीक है। राइट, ये हो गया, ये अचीव कर लिया। और इसके बाद इसका भी बैकग्राउंड आप लोग दे दो। यहाँ पर जनरल में इफेक्ट्स पे बैकग्राउंड ये पास कर दिया, या कुछ और पास कर दिया, ठीक है। और इसका भी हमने जनरल इफेक्ट्स, विजुअल बॉर्डर, शेडो, राउंडेड कॉर्नर्स, ठीक है। परफेक्ट गाइस, ठीक है। बाकी आप लोग इसे अच्छा करना, थोड़ा सा चेंज, क्लियर। ठीक है सर। देन इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, हमने जो बना रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें इसके बाद ये विजुअल्स लेने हैं, ठीक है। हम्म। तो मैंने यहाँ पर ले रखा है आपका कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, क्लस्टर्ड कॉलम। और इसके अंदर हमने क्या दे रखा है, 2 4 5 6 क्या है, ये आपके वीक नंबर है। हम वीक नंबर नहीं लेंगे इस बार, हम इसमें नेम ले लेंगे। पिज़्ज़ा सेल्स पे गया, वीक नेम कहाँ है, वीक नेम हमारा, अच्छा डे नेम के नाम से है, एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस में मुझे क्या शो करना है, मुझे सेल्स। है सेल्स सेल्स में, या सेल्स। डिस्काउंट ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर। तो एवरेज ऑर्डर हम निकाल लेंगे, ये वाला हमें अचीव करना है, ये वाला हमें ये अचीव करना है। कहाँ है हमारा वीकली, वीकली ये अचीव करना है। तो ये हमने किसके ऊपर निकाला हुआ है, काउंट के ऊपर, ऑर्डर आईडी पे ना, राइट। तो यहाँ हम टोटल ऑर्डर पास कर देंगे, वाई एक्सिस में हमने पास कर दिया टोटल ऑर्डर्स। परफेक्ट कैंडिडेट, यस या नो। यस सर। संडे मंडे आ रहा है बढ़िया से, यस सर। राइट। हमने स्विच केस में पास किया था क्या, संडे मंडे नहीं किया था ना, नहीं किया था जानबूझ सर। के छोड़ा था मैंने इसे, ठीक है। कि ये मेरा वहाँ से उठाएगा कि नहीं उठाएगा, और वो ये उठा रहा है, परफेक्ट। तो हमें तीन हाँ सर, अभी, कर डायरेक्टली। हमें 3 मैनेज करना है। तो 3 के अकॉर्डिंग कितना स्पेस रखें, इतना, ठीक है। देखते हैं इस, फिलहाल मैं इस पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर करता हूँ, इसे पास करते हैं। कुछ दिख नहीं सर रहा है सर उसमें। हाँ कुछ अजीब सा मतलब दिख रहा है डिज़ाइन, है ना। नहीं नहीं, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ अजीब सा नहीं दिख रहा है, नहीं मतलब नहीं, दिख ये अच्छा रहा है। आप ये मत सोचो डैशबोर्ड दिख जाता है, यहाँ फोकस मोड दे रखा है, ये देखने के लिए हम फोकस मोड यूज़ करते हैं, क्लियर। यहाँ पर हाँ। जैसे ये अभी ये हमारा वैल्यूज़ दिख रहा है ना, ये हम डेटा लेवल ऑन करेंगे अभी, राइट। थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि ये एक पीडीएफ इमेज है, पीडीएफ इमेज तो जूम आउट कर सकते हो ना, यहाँ रिपोर्ट करेंगे तो बेकार लगेगा, राइट। क्लियर करेंगे अभी, पहले एक बार यहाँ तक पहुँच जाते हैं, इतना ठीक है। इसमें क्या है ना कि हमारा एक काम करते हैं, यहाँ पर बना बनाया हमारे पास थीम भी है। कुछ हट के हो जाएगा। अरे बाप रे, अरे ये तो सर कहर ढा दिया। इनका बढ़िया। बना बनाया टेम्पररी थीम सब है, राइट। कुछ उतना ये भी बढ़िया है। कुछ उतना प्रोडक्टिव थीम यहाँ पे नहीं पास हो रहा है। ब्राउज फॉर थीम्स करके देखिए। इसमें तो सर, हाँ ये, नहीं नहीं इसमें नहीं दिखे है सर वैसा। चलिए फिर चलो हम लोग वाइट को मोड ले टेक्स्ट लेंगे, कलर चेंज ब्लू करना मोड ले लें, पड़ेगा। राइट। हमारा जो था, कोई नहीं हम चेंज कर लेंगे, पहले हम अचीव कर लेते हैं, ये डिजाइनिंग कलर का काम तो लास्ट में भी हो जाएगा, है ना। हम्म। तो ये बन गया। उसके बाद अगला हमारा है
मंथ के बेसिस पे, ठीक है। तो मंथ के बेसिस पे हम इसी को क्या करें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यस या नो। जी सर। और यहाँ पर हम डे नेम में क्या पास कर दें इधर से, मंथ नेम। हम्म। और तो उसको हमारा लाइन जुलाई लाइन अगस्त सितंबर अक्टूबर, भाई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर थोड़ा ना चाहिए मुझे। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो बोलना है कि एक काम कर लो, इधर मुझे बोलना है सॉर्ट एक्सिस पे जाओ और मंथ नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लो, ठीक है। या फिर एक काम करो, यहाँ पर ऑर्डर्स के नाम पे वो कर दीजिए ना सर, टोटल क्या ऑर्डर्स चीज़, कौन कर। हाँ टोटल ऑर्डर्स पे कर लेते हैं। और इसे हम, अरे यार ये ना हम, ये हमने क्या लिया, हमने ये बार चार्ट थोड़ा ना लिया, हमने एरिया चार्ट लिया, वो तभी नहीं दिख रहा था ढंग का। ठीक है, पहले तो एरिया चार्ट करो, और यहाँ पर डिक्लाइनिंग में नहीं दिखाना है भाई, असेंडिंग में करो, इंक्लाइनिंग में दिखाना है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़, यहाँ एक चैलेंज है, पता है क्या चैलेंज है यहाँ पर आदि। हाँ सर, मंथ का नाम एक ऑर्डर में नहीं दिखाता है। मंथ का नाम सीक्वेंस में नहीं है ना। हम्म। तो यहाँ और पर इसके हम अलावा क्या कोई करें, ऑर्डर है? और इसके अलावा भी और कोई है? हैं क्या कह रहे हो। इसके अलावा और भी कोई चैलेंज है? नहीं अभी तो है, इसमें तो ये चैलेंज है, अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इस पे हम गए और इसे मैं फ़िलहाल बोलता हूँ, यहाँ पर मेरा ऑप्शन मिल जाएगा मुझे, इस पर क्लिक किया हमने, मंथ नेम। मंथ नेम में हमने बोल दिया सॉर्ट कॉलम, और सॉर्ट कॉलम मैंने बोल दिया ऑन द बेसिस ऑफ मंथ नंबर। एक काम करते हैं, एक ना इंडेक्स बनाते हैं, वापस आते हैं इस पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे, ठीक है। और मैं एक इंडेक्स बनाता हूँ, वो इंडेक्स कैसे बनेगा बताइए। मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि जब जब जनवरी है तब तक वो क्या हो, 1 है। 1 है, वो जब जब है फेबररी हो तब तक वो क्या हो, 2 हो, 2। राइट। तो मैं ऐड कॉलम यूज़ कर लूँ या फिर मैं यहाँ पर क्वेरी लिखूँ, बताओ। अभी इजी तो मेरे ख्याल से ऐड कॉलम रहेगा। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, मंथ नेम, यहाँ और फ्रॉम फ्रॉम सिलेक्शन सिलेक्शंस, और इधर मैं बोल देता हूँ कि थर्सडे है ना, ठीक है। जनवरी। नहीं ये तो, लेकिन ये मुझे इफ एल्स के थ्रू कराना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है, इसे हटा दो, यहाँ से नहीं होगा। इसे मैं बोलता हूँ कस्टम कॉलम, और कस्टम कॉलम में मैंने यहाँ पर बोल दिया, नहीं कस्टम नहीं था हमारा, ये था कंडीशनल कॉलम, राइट। कंडीशन हमें देना है ना, इफ एल्स, ठीक है। तो यहाँ मैंने बोल दिया इंडेक्स, और कॉलम नेम मैंने पास कर लिया मंथ नेम, और बोल दिया कि अगर वैल्यू मेरा किसके बराबर निकल रहा है, जनवरी, राइट। तो मुझे क्या आउटपुट में मिले, 1। एक बार इतने को रन करें जरा, ठीक है। ये नल क्यों आ गया भाई, क्योंकि जनवरी का स्पेलिंग डिफरेंट लिखे हैं सर आप। कैपिटल जे है, हाँ। ठीक है, 1 आया ना, चलिए ठीक है। तो अब बाकी बना लेते हैं इधर, ऐड क्लॉज, इफ मंथ नेम इज इक्वल्स टू मेरा क्या है, फेब्रवरी। तो मुझे क्या बोलना है इधर, 2। ऐड, फिर टाइम लगेगा इसमें, राइट। मंथ नेम इज सर इक्वल्स टू, हाँ सर, बोलिए। ये डिम टेबल में हमने स्विच केस से जो बनाया था उसी को जाके एडिट कर देते हैं, छोड़िए ना, इतना काहे के लिए। उसमें भी तो लिखना ही पड़ेगा ना दोस्त। उसमें उसमें भी लिखना पड़ेगा, लेकिन सर ये मंथ नंबर तो हम लोग के पास पहले से है। मंथ नंबर 1 2 3 है, उसके लिए इंडेक्स बनाने का क्या जरूरत है? मंथ नंबर है हमारे पास, 1 हाँ 2 3, होगा सर, होगा ही होगा। हमने मंथ क्योंकि नंबर ले मंथ रखा है। मंथ नंबर है सर, देखिए तो होगा। एक मिनट, बता रहे हैं। नहीं लेकिन मंथ नंबर हमने ले रखा है, लेकिन वो किसका ले रखा है, एक मिनट देख लेता हूँ। मंथ नंबर है, हाँ मेरे पास मंथ मंथ नंबर नंबर है, लेकिन एक मिनट वही हम बोले, होगा सर। मंथ नंबर हमने निकाला था, लेकिन ये मंथ नंबर हमारा उस टिम डेट का पार्ट हो गया है ना। हाँ। हाँ तो यहाँ पर एक और चैलेंज है, फिर दूसरा चैलेंज चेंज हो गया। चैलेंज ये चेंज हो गया है कि अगर आप यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं कि भाई मंथ नेम है, मंथ नेम को सॉर्ट करो, और सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, तो ये उसी टेबल को पिक करेगा जिस टेबल का ये डेटा है। ये किस टेबल का डेटा है, पिज़्ज़ा सेल्स का। तो ये पिज़्ज़ा सेल्स के अलावा और कोई कॉलम शो नहीं करेगा मुझे, राइट।
तो इससे जुगाड़ के लिए हम यहाँ पर क्या करें, मैं ये जो मंथ नंबर है मैं इसको इसको बोलता हूँ टेबल कि चेंज कर दीजिए। इसको ये कहाँ पर चले जाए। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आता है भेजने का, टेबल टूल्स में देखिए शायद आ जाएगा। इधर मेरे पे ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा डिम डेट है, ये तो नेम है ना। ठीक है, एक इसको मिनट, इसे हम डायरेक्टली ड्रॉप कर लेते हैं, इसे मैं यहाँ ले आया। क्लियर, ये मेरा मंथ नेम, ये मेरा पिक नहीं हो रहा है, एक मिनट, ये मेरा डेट और डेट के नहीं, ये तो मैंने कैलकुलेटेड कॉलम के थ्रू निकाला हुआ है ना, ये तो बनाया ही उसी के अंदर है, उस टेबल के अंदर, राइट। तो ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, इसे मुझे चेंज कराना पड़ेगा। इस पे गए, इधर ले लेते हैं एक और, ठीक है। ये मुझे एक और यहाँ बनाना पड़ेगा, न्यू कॉलम पे चले गए, इधर बना लेते हैं, कोई नहीं, तुरंत बन जाएगा। हाँ, हमें पावर क्वेरी में जाने की ज़रूरत नहीं थी, हम यहाँ बना लेते, जल्दी बन जाता। तो इधर हमने बोल दिया मंथ नंबर इज इक्वल्स टू स्विच, नहीं स्विच नहीं, डायरेक्टली मंथ, और हमने डेट पास कर दिया किसका, ऑर्डर डेट, ऑर्डर अंडरस्कोर डेट, राइट। यहाँ पर आप चेक करेंगे, इधर टेबल पे आते हैं, बन गया है, यहाँ टेबल पे आते हैं, तो यहाँ पर ये मंथ नंबर आया ना इसका, ठीक है, और ये इंडेक्स देखिए बन गया था गलती से, इसे हटा देंगे बाद में, राइट। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ अभी मॉडल से हटा दो मुझे। ठीक है, इस पे आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं, यहाँ पर डेटा, ये रहा मेरा, एक मिनट, इस पे क्लिक किया, मंथ नंबर पे, मंथ नेम पे क्लिक किया, ये रहा सॉर्ट कॉलम, यहाँ मंथ नंबर आया ना मेरा, इसको किया। अब ये क्या करेगा, सॉर्ट कॉलम किया इसने, राइट, ठीक है। और सॉर्ट कॉलम को मैं बोलता हूँ कि सॉर्ट डेटा को सॉर्ट करे मंथ नेम के अकॉर्डिंग, तो जन 5 मार्च आ गया, मेरा, आ गया। परफेक्ट, ओके सर। राइट। तो इस तरीके से हमारा अचीव हुआ। क्लियर, जी सर। ठीक है, ये करना पड़ा, थोड़ा सा अप्रोच चेंज हुआ लेकिन करना पड़ा ये हमें। चलिए, अब तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है क्वार्टर का। तो क्वार्टर के लिए क्या करेंगे, इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं, इसे सबसे पहले तो पाई चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और या मंथ नेम के अलावा क्या पास कर लें, क्वार्टर। कहाँ है क्वार्टर नंबर हमारा, ये रहा, बाकी तो वही डेटा है हमारा। हाँ। ठीक है, इसे आपने यहाँ पर ये पास कर दिया जी, परफेक्ट। जी सर। चलिए, सर इतना छोटा छोटा भिटकी सब सब उसमें मतलब लोग पास कर रहे हैं, दिखेगा जब रिपोर्ट हाँ बनेगा तो। बिल्कुल, रिपोर्ट पीडीएफ में जाता है ना, रिपोर्ट डैशबोर्ड थोड़ी ना जाता है। अगर एक्सपेंड करना है, शो करना है, तो फोकस मोड है ना हमारे पास, पावर सर। बीआई वरना देता ही नहीं ना वो चीज़। जैसे नो, आप क्या चाहते हैं, हम एक पेज पे एक तो नहीं बना सकते विजुअल, हाँ हाँ राइट। हाँ। तो वो वाली बात है, कोई नहीं, आपको अगर 2 रखना है तो आप 2 रख लो, मैं चाह रहा हूँ नहीं कि नहीं 4 ठीक है। पेज में ही हमारा हो जाए, अदरवाइज मेरा पेज बढ़ जाएगा, अच्छा। ठीक है, इसीलिए, और कोई रीज़न नहीं है। चलिए, ये बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग पे चलते हैं, और फॉर्मेटिंग पे मेरे पास आ जाता है कॉलम्स, कॉलम्स, एक मिनट, कॉलम्स में मेरे पास आ जाते हैं कलर, कलर में मैं चले जाता हूँ एफएक्स में, एफएक्स में मैं यहाँ पर बोल देता हूँ ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट में मैं बोल देता हूँ कि कलर यूज़ कर लो, एक तो ये यूज़ कर लो, एक तो ये यूज़ कर लो, और हाईएस्ट के लिए ये यूज़ कर लो, ये कलर ठीक है, या फिर ये कलर, ग्रीन नहीं है। ये कलर, एक बार इसे पास करते हैं, कुछ आ रहा है ढंग का, हाँ ये थोड़ा ठीक आ रहा है, राइट। और यहाँ पर क्या करो, बॉर्डर को ऑन कर लो, डेटा लेबल्स को ऑन कर लो, परफेक्ट। जी सर। ठीक है, इस फॉर्मेटिंग को पिक करो, फॉर्मेट करो, इधर पास कर दो, राइट। और ये जो इसका एरिया आ रहा है ना, इसका एरिया ठीक करो, कहाँ है इसका एरिया हमारा, लाइंस, लाइंस में हमारा शेड एरिया, और शेड एरिया में हमारा ये रहा कलर्स, कलर्स में हमने इसे बोला क्या रखो, वाइट, अरे वो तो गायब ही हो गया, बैकग्राउंड था ना, इसे क्या रखें, क्या रखें इसे, ये या ये, हाँ ये कलर ठीक है, राइट, परफेक्ट। इसी को पिक किया, फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पर इसे ड्रॉप कर दिया। क्लियर भाई, ये तो दिख ही नहीं रहा है, ये तो चारों एक जैसा हो गया। ये चेंज कर लेना गाइस, ठीक है,
इतना अंडरस्टूड है, मैं समझ सकता हूँ, इतना आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। हम्म ये ना बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा इसका ठीक रखेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर कुछ डिसेंट फीलिंग नहीं दे रहा है, ठीक है। जैसे इस वाले का बैकग्राउंड कलर ना, हम अफेक्ट्स में जाके बैकग्राउंड कलर को मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है, और कलर को वाइट कर देते हैं, ऐसे ही हम्म रहने देते हैं। और इसी फॉर्मेट पेंटर को इस पे अप्लाई किया, इसी फॉर्मेट पेंटर को हमने इस पे नहीं नहीं, इस वाले का फॉर्मेट पेंटर हमने इस पे अप्लाई किया, और इसका फॉर्मेट पेंटर हमने इस पे अप्लाई किया, और इस पे भी अप्लाई कर दिया, हुआ नहीं इस पे अप्लाई, ठीक है। एंड फाइनली ये आपका ये केपीआई, राइट, ठीक है। वो थोड़ा बैकग्राउंड कलर ना अजीब सा लग रहा था, राइट। अब फिर भी ठीक है, ओके। देन इसके बाद आपके क्या बने हुए हैं, डोनट चार्ट बने हुए हैं। तो डोनट चार्ट टोटल रेवेन्यू बाय पिज़्ज़ा कैटेगरी, और ये हमने यहाँ से बनाए हुए, ये सारे जो बाय डिफ़ॉल्ट केपीआईज है ना, ये हम उनको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम टोटल रेवेन्यू बाय पिज़्ज़ा कैटेगरी का बना लेंगे डोनट चार्ट, या आपको कुछ और यूज़ करना आपको यूज़ कर लेना, टोटल रेवेन्यू बाय पिज़्ज़ा कैटेगरी। तो मेरा पिज़्ज़ा कैटेगरी ये रहा, और टोटल रेवेन्यू कहाँ है आपका, ये राइट। इसको पिक किया, फॉर्मेट पेंटर यहाँ पर पास कर दिया, आपका ये इधर पास किया हमने, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका पिज़्ज़ा साइज, राइट। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर हमने टोटल पिज़्ज़ा कैटेगरी को कट करके हमने पिज़्ज़ा साइज पास कर दिया, परफेक्ट गाइस। परफेक्ट। एंड इसके बाद हमारा क्या है, डिस्टिंक्ट कौन ऑर्डर है? काउंट बाय पिज़्ज़ा कैटेगरी, राइट। डिस्टिंक्ट ऑर्डर काउंट बाय पिज़्ज़ा कैटेगरी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर डिस्टिंक्ट ऑर्डर काउंट बाय पिज़्ज़ा कैटेगरी। तो इधर हमने पास कर दिया पिज़्ज़ा कैटेगरी को, और टोटल रेवेन्यू के बदले में हमने यहाँ ले लिया टोटल ऑर्डर्स, क्योंकि यही हमारा डिस्टिंक्ट ऑर्डर है। और ये हमने ले लिया फनल चार्ट, यही था, क्लासिक सुप्रीम समथिंग दिस, राइट, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका बन गया एक समथिंग लाइक इस तरीके से। और आपको क्या करना है कि ये जो हमने स्मार्ट नैरेटिव दिए हैं, ये मैंने समझा रखा है, आप लोग को याद होगा तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डेट टाइम का ही केपीआई बना लेंगे। तो कैसे बनेगा डेट टाइम का केपीआई, न्यू मेजर्स पे जाएंगे, बताओ भाई, डेट टाइम तो सर अभी भूल गए, डेट टाइम ना, हाँ राइट। तो यहाँ पर हमने एक कार्ड ले लिया, और कार्ड पे हमने डेट टाइम को ये हमने पास कर लिया इधर, ठीक है। इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, कॉल आउट वैल्यू सिंगल लाइन में आ जाए मेरा, हाँ इतना परफेक्ट है, ठीक है, ओके। इसको पिक किया, फॉर्मेट पेंटर यहाँ पर हमने पास कर दिया, ये क्या हो गया 20 25, ठीक है इतना। क्लियर कैंडिडेट्स, ठीक है, चलिए। तो अब ये हमारा ये इस तरीके का कुछ ऐसा है, और अब हमें चाहिए स्मार्ट नैरेटिव, राइट। तो स्मार्ट नैरेटिव के लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर आ जाएंगे, स्मार्ट नैरेटिव पे क्लिक करेंगे, ये एक नैरेटिव मेरे लिए बनाएगा, राइट। इस नैरेटिव को मैं कंट्रोल, यहाँ पर मैं नैरेटिव को कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स करूँगा, विंडो आर, नोटपैड, राइट। नोटपैड पे मैं यहाँ पर आकर के मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक। ये मेरा एक सिंगल पॉइंटर्स बन गए सारे,
और इनको मैं जी सर। कंट्रोल एक्स यहाँ पर वापस कट करके यहाँ पर पेस्ट करके और इन्हें अपने अकॉर्डिंग कलर कोड कर लूँगा। ध्यान रखना इन्हें क्या करना है, कलर कोड करना है। कलर यहाँ कोड पर का आपने फॉन्ट 18 बहुत ज़्यादा है, 14 बहुत होता है सर। ठीक है, हाँ राइट। यहाँ पर हमने पूरे का नहीं, ध्यान रखना पूरे का मत करना, पॉइंट के अकॉर्डिंग। एट 3 फ्राइडे हैड द हाईएस्ट टोटल ऑर्डर्स, राइट। आपने इसको ऑर्डर यहाँ कर, पर पिक कर लिया, बोल्ड कर देंगे उसको। ठीक है। 38% हायर देन समथिंग दिस बोल्ड, और यहाँ पर आपने कलर चेंज कर लिया लाइक इसके बेसिस पे, ठीक है। एंड टोटल ऑर्डर हैड समथिंग दिस, इसका कलर आपने चेंज कर लिया इसके अकॉर्डिंग। और अक्रॉस ऑल से टोटल ऑर्डर रेंज फ्रॉम समथिंग दिस टू दिस। इसका कलर क्या ठीक रहेगा, इसका कलर ये ठीक रहेगा क्या, ठीक है। बोल्ड कैंडिडेट क्लियर है। यस सर। तो ये एक आपका एक केपीआई बन गया इधर, इसको आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ये ड्रॉप कर देंगे। परफेक्ट। जी सर। ये एक बन गया। ऐसे ही किसके लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे, राइट। एक तो ये पहला बन गया। ऐसे ही किसका करेंगे, इस वाले का भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ स्मार्ट नैरेटिव, कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स, यहाँ पर गए, ये पेस्ट किया, राइट। कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स, इधर आए, पेस्ट किया, कंट्रोल ए, कितना लिया था हमने फॉन्ट 14, राइट, 14। ठीक है, ओके। और इसको भी हम पहले तो इसका ये फॉर्मेट पेंटर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ओके। हमने कितना पास किया, 2 किया हुआ, 3 किया हुआ, 3 किया हुआ है ना, ओके। इस वाले में ये मैंने बता दिया था कि ये मैनेज कर लेना, ठीक है, इस चीज़ को। तो ये कलर कोड कर लोगे गाइस यहाँ पे, यस या नो। यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही या तो 2 ही शो करना है, 2 कर लो, एक और शो करना है तो इसको फिर थोड़ा सा छोटा फॉन्ट करना पड़ेगा, राइट, थोड़ा छोटा फॉन्ट रखना पड़ेगा, सो दैट आपका, नहीं छोटा तो ठीक नहीं है, 14 ही रहने देते हैं। और यहाँ पर हम इसे क्या करते हैं, इसको ये इंक्रीज कर देते हैं, राइट। और यहाँ पर कोई एक और आपको समरी पास करना हो छोटा सा, तो आप वो भी यहाँ पे पास कर लेना, क्लियर, यस या नो। तो ये मेरा पहला जो पेज बना, ये कौन सा बना, डैशबोर्ड, राइट। तो ऐसे ही हम और भी पेजेस बनाएंगे, बना लोगे क्या। अब यहाँ पर हाँ सर, एक बार ट्राई करना, मैं भेजूंगा। यहाँ हमने पिज़्ज़ा कैटेगरी और ये हमने स्लाइस दिया हुआ है और ये हमने Q&A रखा हुआ है। तो यहाँ डबल क्लिक कर लेंगे, डबल क्लिक से एक Q&A मिल जाता है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बाहर क्लिक करके ये रहा मेरा कोई Q&A, इसको पिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर करेंगे, यहाँ पर पास कर देंगे। कहाँ पास हो गया भाई, वो इस पर पास करना था, और ये थोड़ा टाइम लेता है बनाने में, राइट। आवाज़, हाँ माइक को म्यूट कर लो आदि, ठीक है। तो ये हमने इसे एडजस्ट कर लिया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आज का क्वेश्चन, और इसे यहाँ पर इसे ड्रॉप कर दिया, फॉर्मेट पेंटर इसे पिक किया और यहाँ पर इसे पास कर दिया, राइट, परफेक्ट। तो एक ही आपका Q&A आ गया, ठीक है। वैसे ये इसको फॉर्मेट ना करो तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि वो अलग से बोर्ड दिख रहा है ना, ये ऐसे ठीक है आपका, राइट। ये ज़्यादा ठीक है Q&A आपका पर्टिकुलर। और यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा कैटेगरी एंड इसका। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक मैंने आपको हिंट दे दिया, आप इस तरीके से एटलीस्ट इसे बना के लाओगे, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसे बना के लाना, और बाकी हम डाउट डिस्कशन करते हैं, और जो हमारा डैशबोर्ड पार्ट पेंडिंग रह गया उसे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है कैंडिडेट। ओके सर, थैंक यू। यस।